आज केवट पखारे राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। छोटे कठौता में आन गंगा जल, छोटे कठौता में आन गंगा जल, छोटे कठौता में आन गंगा जल, छोटे कठौता में आन गंगा जल। पुलक प्रफुल्लित गात हो, आज केवट पखारे। जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। पुलकित होकर के जब केवट भगवान के चरण धोता है तो केवट के एक एक रोंवटे खड़े हो जाते हैं कटहल के कांटों की तरह। महाराज आंखों में अश्रु और हृदय में अनुराग है। भरी अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि। भर अनुराग पलोटत पुनि पुनि। हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि। परशत परशत हृदय समात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। महाराज चरणों को लेता है और अपने हृदय में लगा लेता है और महाराज लगा के रगड़ रगड़ के धोता है। पत्नी जल डालती है, महाराज धोता है, फिर जो चरणों से नीचे पानी गिरता है निथर करके उस जल को लेकर के महाराज पी जाता है और महाराज फिर धोता है, फिर पीता है, फिर धोता है। राम जी ने कहा भैया बस करो। बोले नहीं भैया अभी धोने दीजिए। क्यों? क्योंकि आप इतनी दूर से चल कर आए हैं, वो धूल ही आपके चरणों में चिपक गई है। पहले एक बार धोऊंगा तो थोड़ा गीली होगी, फिर दोबारा पानी डालूंगा तो फूलेगी, फिर तीसरी बार में थोड़ा रगड़ूंगा, फिर कुछ बचेगी, फिर धोऊंगा। राम जी ने कहा एक ही बार में धो दो। बोले नहीं महाराज ये धूल ही एक और रह जाएगी तो महाराज नौका नारी बन जाएगी, इसलिए ना बिल्कुल रिक्स नहीं लूंगा, मैं एक पूरी धूल निकाल दूंगा। चुमी चुमी अखियन के अश्वन धोबत, चुमी चुमी अखियन के असुआ धोवत। चुमी चुमी अखियन के अश्वन धोबत। चुमी चुमी अखियन के असुअन धोवत। पाली घरनी शिशु भ्रात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। केवट चरण धोता है, धोने के बाद पीता है। अब पीने के बाद उसे पोंछता है और पोंछने के बाद चूमता है। चूमने के बाद जैसे ही चूमता है तो लगता है धन्य है, आज तो मुझे शंकर से भी ज्यादा भाव मिल गया। शंकर जी ने तो केवल निकली हुई गंगा को चरणों में रखा है, अहिल्या से भी बड़ा। अहिल्या के माथे में तो केवल धूल ही पड़ी है, आज तो
मैं अपने मुख से इन चरणों को चूम रहा हूं, भला मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई होगा? कोई नहीं होगा। आंसू आ जाते हैं जब परम भाव में अवस्थित होता है, तो भाव से महाराज चरणों को धोता है, आंसू निकलते हैं, तो उन आंसुओं से भगवान के चरण फिर गीले हो जाते हैं, फिर पोंछता है। बरसत सुवन हर्षि नभ सुरगण, बरसत सुमन हर्षि नभ सुरगण, बरसत सुमन हर्ष नभ सुरगण, बरसत सुमन हर्षि नभ सुरगण। नर मुनि सिद्ध सिद्धार्थ हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो। आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो। आज केवट पखारे। महाराज केवट धोता है और पीछे लक्ष्मण जी खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? कहते हैं गजब आदमी है, पहले धोता है, धोने के बाद रगड़ता है, रगड़ने के बाद पानी डलवाता है, पानी डालने के बाद महाराज फिर धोता है, फिर धोने के बाद कपड़े से पोंछ देता है। यहां तक तो ठीक है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब पानी पोंछ देते हो तो फिर पानी सुखाने के बाद क्यों पानी डाल देते हो? केवट ने कहा लक्ष्मण जी आप शांत खड़े रहिए, आपको क्या है, आप तो राजाओं के घर से हैं, मैं ठहरा महाराज केवट नौका ही सहारा है। लक्ष्मण जी ने कहा इस नौका के चक्कर में इसने क्या क्या करा लिया हमारा। लक्ष्मण जी ने शांति बरती। केवट जी से राम जी ने कहा केवट जी बस हो गया ना? हाँ हाँ बस हो गया प्रभु। जैसे ही धोया, धोने के बाद वो कठौता में जितना जल था लिया, पी गया, पूरा जल पी गया। पत्नी ने कहा आपने ये क्या किया, हमको भी चाहिए था। अरे याद नहीं था, कोई बात नहीं, राम जी तो भी यही हैं, फिर से धो लेते हैं। केवट लगा, फिर से प्रभु पत्नी बची है अभी, ठीक है, राम जी ने लगाया। सुनो भैया ट्रबल बहुत ज्यादा है, टें टें कर रहा है। भगवान राम ने दे दिया पैर, फिर से लो धो, चरण धोने लगे। जैसे ही धोते हुए महाराज कठौता भरा, पत्नी ने उठाया, पी गए। बच्चे ने कहा हमको, लक्ष्मण जी ने कहा हो गए पार। राम जी ने कहा ठीक है बच्चों के लिए भी धो लो, फिर से धुलवाया राम जी ने चरण, कठौता भरा, बच्चों ने मिलकर पिया, खूब गंगा जल पिया। राम जी ने कहा अब तो बस। बोले महाराज नहीं, अभी और हैं। कौन? गांव वाले। आप हमसे चरण धुलवा के हमको ये लाभ दे के चले जाओगे तो गांव वाले बोलेंगे अच्छा हमारी नाव दूर करवा दिया, हमने तुम्हारी बात मान ली, इसी लालच में तुमने कहा था हम भगवान का चरणामृत पिलाएंगे। अब जब खुद पी लिया, काम निकल गया, तो महाराज हमको नहीं पिलाया, मेरी लड़ाई हो जाएगी गांव में। इसलिए प्रभु एक